हरे राम कृष्ण साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल एक समस्या शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसे कहते हैं शादी के बाद संतान की उत्पत्ति ना होना। कहीं किसी पुरुष में कोई समस्या मिल जाती है तो कहीं स्त्री में, और पता नहीं किस किस पीर पे हम जाते हैं, किस किस भगवान से प्रार्थना करते हैं, कौन कौन से टेस्ट, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं कि हमें हमारी प्यारी संतान मिले जिससे हमारा कुल आगे बढ़े। तो वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम संतान नहीं पा पाते, लेकिन एक बिल्कुल स्टार्टिंग का जो कारण होता है वो क्या है? क्या आप जानते हैं, जब पुराने समय में, प्राचीन काल में, जब विवाह का निमंत्रण भेजा जाता था तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती थी। आजकल की शादी के कार्ड में भी आप देखते हैं कि गणेश भगवान का फ़ोटो लगा होता है, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मंत्र लिखे होते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं। हालांकि हम गणेश जी की आराधना करते हैं कोई भी नया काम जब शुरू करते हैं, तो शादी भी एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन ही है, हम जिसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें गणेश जी की ब्लेसिंग्स की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन एक और प्रभु हैं, एक और भगवान हैं जिनकी ब्लेसिंग्स की हमें अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है और हम भूल जाते हैं। कौन है वो हैं प्रभु ब्रह्मा। आप जानते ही हैं कि हमारा जीवन 3 मेन फेजेस से होके गुजरता है। सबसे पहले हम लोग क्रिएट होते हैं, क्रिएशन इज़ देयर, देन सस्टेनेंस इज़ देयर, एंड फाइनली आवर डिस्ट्रक्शन विल बी देयर। सो वी गेट क्रिएटेड, और क्रिएशन की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी के ऊपर है, सस्टेनेंस की जिम्मेदारी विष्णु भगवान के ऊपर है, और डिस्ट्रक्शन की, सब खत्म होने की, सब नष्ट होने वाली की जिम्मेदारी रुद्र के ऊपर है। तो जब हम शादी जैसी चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं, शादी जिसका मेन पर्पस ही कुल की उन्नति होता है, कुल आगे बढ़ाना होता है, अगर सिर्फ हम फिजिकल इंटीमेसी के लिए शादी करते तो शादी की ज़रूरत ही नहीं थी। ये आज के समय पे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। शादी का मेन पर्पस ही कुल वृद्धि होता है, तो उसमें हम भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लेना ही भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, आगे से आपकी शादी हो रही है, आपके किसी शुभ चिंतक, किसी नियर डियर वन की शादी हो रही है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें ब्रह्मा की ब्लेसिंग्स लेनी है। लेकिन कैसे ली जाए? आप जानते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा ब्रह्मा नाम से हम करते नहीं हैं। ब्रह्मा जी की पूजा प्रजापति के नाम से की जाती है। तो जब भी शादी का निमंत्रण आप छपवाएंगे तो उसमें जो सबसे पहला मंत्र आपको लिखना है वो होगा ओम प्रजापतये नमः। इस मंत्र को ना भूलिएगा। तो जैसे ही आप नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, आप क्रिएशन करने जा रहे हैं कुछ, तो आपको क्रिएटर ब्रह्मा की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ओके? आप सबकी का जीवन शुभ हो, आपकी शादी शुभ हो, और आपको बहुत ही अच्छी संतान मिले जिससे आपकी कुल वृद्धि हो। जय सिया राम।